क्या ऐसी मजबूरी बनी कि आपको ये स्टॉल लगाना पड़ा? मियाँ फौत हो गया तो फिर छोटे बच्चे सी तो मैं अपने कारोबार करने लग पे, अपने बच्चों को कमा के खवान लग पे। माँ जी कितना कमा लेते हैं यहाँ से? पुत्र मसे 200। अजकल तो दाने इन्नी को महंगाई है तो पूरा ही नहीं लेंदा। अगे बच्चों को रोज निकलन शायद कि वो भी को नहीं निकले। कितने साल पहले आपके खावंद का इंतकाल हुआ था? 16-17 साल हो गए। छोटे छोटे निक्के निक्के बच्चे से मगर पाले सांभे। बेटों ने कभी पूछा भी नहीं आपसे? नहीं पूछते ने माशाल्लाह, शुक्र है अल्लाह का। वो खर्चा पानी देते हो, पूछते हो तो आप ये काम जरूर करती। मजबूरी इंसान मार जाती। आप चाहती तो आप दूसरी शादी करके अपनी ज़िंदगी का एक दूसरा आगाज़ कर सकती थी, क्यों नहीं आपने अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाया? बेटा मेरी गाल सुन, छोटे छोटे बच्चे माँ खसम होन कर लवे, बच्चों मारे कुटे जो मर्जी करे तो मां तकलीफ होती। डेली धरती के साथ मैं आपका मेज़बान फ़हद हसन। नाजरीन, आज हमारे साथ एक ऐसी बाहिम्मत खातून मौजूद है जो अरसे दराज से यहाँ पर स्टॉल लगाती हैं और अपने घर अपने बच्चों की कफ़ालत कर रही हैं। एक माँ ही है जो अपनी औलाद का दर्द जानती है और समझती है। खावंद इनके इंतकाल फरमा गए हैं। इन्होंने अपने हस्बैंड के इंतकाल के बाद अपने बच्चों का रोज़गार जारी रखने के लिए, उनकी कफ़ालत के लिए स्टॉल लगाने शुरू कर दिए। इनसे जानते हैं, इनसे बात करते हैं कि आखिर ये क्या हालात व वाक़यात थे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम बेटा, क्या हाल है? मैं ठीक माँ जी, आप बताएं कैसी हैं? शुक्र है अल्लाह दा लाख लाख और शुक्र है पुत्र। माँ जी, मैं आपको देख रहा हूँ, प्रोग्राम करने से पहले भी मैं आपको तकरीबन घंटा डेढ़ घंटा देख रहा था। इतना मुतमईन लहजा, इतनी मुतमईन पर्सनैलिटी कि हर हाल में शुक्र अदा कर रही हैं। मुझे ये बताइएगा कि आप ये जो स्टॉल लगा रही हैं, ये जो बादाम है और ये जो भी 2-4 आपने अशिया रखी हुई है, ये कब से लगा रही हैं? ये बेटा मैंने 10-15 साल हो गए उदों तो मिला रहे हैं। 15 साल? क्या ऐसी मजबूरी बनी कि आपको ये स्टॉल लगाना पड़ा? मियाँ फौत हो गया तो फिर छोटे बच्चे सी तो मैं अपने कारोबार करने लग पे, अपने बच्चों को कमा के खवान लग पे। किसी के हथ फैलाना, किसी ने वधारा शदारा को मंगे, कौन को देंदा? कोई नहीं देंदा पुत्र। अपनी मेहनत करके आपदे हत्थां नवां दे करके तो अपने बच्चे पाल सांभ लैन। बच्चों की रोजी बना लिए 100-200 मसे पूरा ही हुंदा है। अजकल तो दाने इन्नी को महंगाई है तो पूरा ही नहीं लेंदा। ऐदकी तो मैं ला के पछताती पी, अगे बच्चों को रोज निकलन शायद कि वो भी को नहीं निकले। अच्छा माँ जी, ये बताइएगा कि कितने साल पहले आपके खावंद का इंतकाल हुआ था? उन्हें हो ही गए ने 16-17 साल हो गए। छोटे छोटे निक्के निक्के बच्चे से मगर पाले सांभे। माँ जी कितने बच्चे आपके? मेरे 6 बच्चे ने माशाल्लाह माशाल्लाह। हमारी कितनी बहनें और कितने भाई हैं? 2 बहना ने ते 4 भाई ने। माशाल्लाह। सारे उन वड्डे ने, सारे शादीशुदा ने? शादीशुदा उन्होंने शादियाँ कर दित्तियां पुत्र। सारे अलग हो गए कि साथ है? घर सारे अलग अलग किते ने। अजकल दी बुआ नहीं ना होंदियां नाल। ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? नहीं, मेरी बेटी मेरे को रहिंदी। तो बेटों ने कभी पूछा भी नहीं आपसे? नहीं पूछते ने माशाल्लाह, शुक्र है अल्लाह का। वो खर्चा पानी देते हो, पूछते हो तो आप ये काम ज़रूर करती? मजबूरी इंसान मार जाती अल्लाह ताला, तो मैं फिर भी अल्लाह नहीं शुक्र है तेरा। माँ जी कितना कमा लेते हैं यहाँ से? पुत्र मसे 200, कभी 150 बच जाता, कभी 100 बच जाता। बस महंगाई बढ़ गई। अगे दाने सस्ते होंदे से, रोटी माशाल्लाह सोहनी चलदी सी। हुण तो औखी रोटी भी औखी हुई पई है। हाँ जी। माँ जी, आप ये सिर्फ इवेंट्स वगैरह पे स्टॉल लगाती हैं या वैसे भी आगे पीछे भी यही काम करती हैं? वैसे हुण छड्डिया होया। वैसे शुरू से यही कर रही है? हाँ, शुरू तो ही कर रहे हैं। तो घर आपका अपना किराए का? किराए ते सिरे ने। बेटी के साथ रह रही हैं? हाँ। तो बेटी के ससुराल वाले भी होते हैं साथ? नहीं वो आप लैदा जैसे कि आपका दामाद होता है, कभी उन्होंने एतराज़ तो नहीं किया कि अम्मी को क्यों रखे, अम्मी की रोटी बन रही है, वो भी बीच में कंट्रीब्यूशन करे, पैसे दे, हमें भी पैसे दे, हांडी रोटी जो बनते हैं? मैनू कहता उनको, मैं 4 दिन कभी किसी बेटे को गई, 4 दिन किसी बेटे को रह गई, कभी किसी को रह गई। हाँ जी, कोई ताड़ा ठिकाना नहीं? हाँ, ऐसा गया। उसके बावजूद भी आप कह रही हैं मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, ताबेदार? नहीं बहुत अच्छे ने, ताबेदार मेरे बच्चे ने। शुक्र है अल्लाह दा, अल्लाह तेरा शुक्र है। माँ जी तुसी मैनू हैरान करता है कि मैनू समझ नहीं आ रही मैं तुहाडे नाल किस तरह गल करा कि तुसी 2 दिन किसी बच्चे दे घर रहंदे हो, 2 दिन किसी बच्चे दे घर रहंदे हो, उस तो बाद भी तुसी ये कह रहे हो मेरे बच्चे बहुत अच्छे ने? बहुत अच्छे ने। मेरी गल सुनो, फिर बच्चा इवें कोई इतराज़ नहीं कर सकता। बच्चा कोई माँ भावे एतराज़ करे, माँ भावे मरे, बीमार रहे। नहीं, माँ मैनू
माँ वो तो बीमारी तो फिर अल्लाह ताला तो आंदी हुंदी है। नहीं अपना इलाज दवाई दारू सारा आप अपने पैसों से करते हैं। हाँ जी, बच्चे भी लै दें किसी वेले मेरे को नहीं आप मुश्किल थोड़ा ही काम है। अगे करते रहे सोन मैं बीमार शमार रही हूँ नहीं मेरे को हुंदा। अच्छा माजरत के साथ एक बात पूछना चाहूँगा, 16-17 साल पहले है जो आपने बताया कि आपके खावन का इंतकाल हुआ, बच्चे बहुत छोटे थे, आप चाहती तो आप दूसरी शादी करके अपनी ज़िंदगी का एक दूसरा आगाज़ कर सकती थी, क्यों नहीं आपने अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाया? बेटा मेरी गल सुन, इंसान एक बार इंसान चो ना जो लिखे च हुंदा ने ਉਹ ਹੀ ਟੱਕਰਦਾ ਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਮਾਂ ਖਸਮ ਹੋਣ ਕਰ ਲਵੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਕੁੱਟੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ ਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ। ਮਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਫੁੱਲ ਦੀ ਛੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਤੇ ਮੈਂ ਖਸਮ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਟਵਾਣਾ ਮਰਵਾਣਾ ਸੀ। ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਹੀ ਬੱਚੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਾਲ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਂਭੇ ਗਏ ਨੇ, ਵਿਆਹੇ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। माँ जी मैनू दसो कि गवर्नमेंट को कुछ कहना चाहेंगे आप? ਮੈਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਛੱਤ ਦੇ ਦੇਵੇ ਕੋਈ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ, ਦਰ ਬਦਰ ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਛੱਤ ਕੋ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਦੇਵੇ, ਤਰੱਕੀ ਦੇਵੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਣੀ। हाँ सही हो गया जी। तो नाजरीन अगर कोई देख रहा है तो खुदा रहा इनकी मदद की जाए और गवर्नमेंट से भी दरख्वास्त है कि इनको एक छत मुयस्सर की जाए ताकि ये अपनी बकाया की ज़िंदगी हंसी खुशी गुजार सके वहाँ पर। नाजरीन बड़े अफसोस की बात है कि एक माँ सारी ज़िंदगी अपनी जवानी भी गंवा देती है, ये चाहती तो दूसरी शादी करके अपनी हंसी खुशी ज़िंदगी बसर कर सकती थी, इसी औलाद की खातिर इन्होंने दूसरी शादी नहीं की और अपनी ज़िंदगी को आगे नहीं बढ़ाया। क्यों? क्योंकि औलाद का मुस्तकबिल कहीं ख़राब ना हो जाए, औलाद की ज़िंदगी कहीं ख़राब ना हो जाए। और वो औलाद अब पल गई है, शादियाँ हो गई हैं और वो अपनी माँ को दर बदर की ठोकरें खिला रहे हैं। कभी माँ किसी बेटी के घर रहती है, कभी किसी बेटी के घर रहती है, कभी किसी के घर रहती है। नाज़रीन बड़े अफसोस की बात है, हमारे माशरे में खुदा का वास्ता है यार, होश के नाखुन लो। जिन माँ बाप ने आपको सारी ज़िंदगी पता नहीं किन मुश्किलात से पाला है, 9 महीने अपने पेट में रखा, फिर तुम्हें जना है, अपने जिस्म से जना है और तुम उसी माँ को दर बदर की ठोकरें खिलवा रहे हो। बहुत शर्म की बात है, डूब मरने का मकाम है। नाज़रीन अपने मेज़बान को इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।